हम कभी भी ये सोचते नहीं कि हमारे जो अल्फाज हैं उनका असली मतलब क्या है और उनका असली अर्थ क्या है हमारे जीवन में। जहां पर मैं आकर रुकती हूँ, 1-2 मिनट के लिए माहौल को ऑब्जर्व करती हूँ। आज का ये माहौल क्या कहता है, इस माहौल के साथ मेरे माइंड का क्या कनेक्शन बनता है, मेरा माइंड इस माहौल के साथ अपने आप को कैसे देखता है और अपने आप को कैसे स्वीकार करता है। क्या जो मेरे जहन में है वो ही बात मुझको जे रुख बताता है? जो मेरे जहन में है क्या वो ही बात मुझको जे इन्वायरमेंट, जे माहौल, जे वातावरण, जे मेरा चुगिर्दा, जो मेरे आस पास हैं, वो सब उसी बात का जिक्र करते हैं या नहीं करते? तालमेल क्या है, लयबद्धता क्या है, कनेक्शन क्या है, मैंने वो देखना है, मैंने वो जानना है। ऐसे तो हो नहीं सकता मैंने 13 चैनल लगाना है, वो भी इन हवाओं में है। मैंने फोन करना है अरियाना को, वो भी मेरे पास है। मैंने फोन करना है देवेंद्र को, वो भी मेरे पास है। अगर मैंने फोन करना है दीप को, वो भी मेरे पास है। अगर मैंने फोन करना है सुखवीर को, वो भी मेरे पास है। मैं कनेक्शन किसके साथ मिलाती हूँ? फोन का कनेक्शन मिल जाता है, टीवी का चैनल मिल जाता है, क्या वो भी मेरे पास है कनेक्शन? जो इस माहौल के साथ, इस वातावरण में, इन रुखों के साथ मेरा तालमेल बैठ जाए, वो लयबद्धता। ऐसा हो नहीं सकता कि वो लयबद्धता कहीं और है। जैसे फोन में एक फोन है, मैं कितने लोगों को फोन कर सकती हूँ, मेरा कनेक्शन किसके साथ है, मैं किसके साथ बात करना चाहती हूँ, मेरी चाहना क्या है, मेरी जरूरत क्या है। आज अगर मेरी जरूरत है, मैं इस ब्रह्मांड के साथ एक होना चाहती हूँ, जो मेरी चाहना है, क्या वो कनेक्शन मैं ढूंढ सकती हूँ? वो कनेक्शन मुझको मिल सकता है? ऑब्जर्व करती हूँ। मैंने देखना है इस माहौल में, इस वातावरण में मेरा कनेक्शन कितना है, मेरा कनेक्शन कितना मिलता है, और मैं इस माहौल को कैसे देखती हूँ। क्या मैं वो ही देख रही हूँ जो इस माहौल में है, या मैं वो देख रही हूँ जो मेरे मन में है? मेरे मन में जो है, अगर वो ही इस माहौल में है, मेरे मन ने पहले बात को पकड़ लिया और बाद में मुझको जानकारी मिलती है। जहाँ मैं जब 1-2 मिनट के लिए इस एनवायरनमेंट को देखती हूँ आप सबके साथ, क्या वो वही है जो मेरे मन में है?
मैंने उसके साथ कनेक्शन कैसे तय करना है कि मेरा कनेक्शन कितनी डिग्री पर इस एनवायरनमेंट के साथ मिला है। मैं कैसे देखूंगी जिंदगी। मेरे को कुछ दिखाई देता है, मेरे को इन रुखों में कुछ दिखाई देता है, मेरे को इन पत्तों में भी कुछ दिखाई देता है। रुख सूखे जरूर हैं, जो एक मौसम है। पत्ते हरे जरूर हैं, जो एक मौसम है। मैं समझती हूं कुछ, जे एक मौसम है। मैं कुछ बेसमझी में घिरी हुई हूं, ये भी एक मौसम है। मैं इस मौसम के साथ, जो मेरे चुगिर्दे में मेरा मौसम है, मैं उस मौसम को कैसे ऑब्जर्व करती हूं। मेरा ओरा क्या है, इस माहौल का ओरा क्या है, इस क्रिएशन का ओरा क्या है, इस ब्रह्मांड का ओरा क्या है। ओरा होता क्या है। हम कहते हैं कि इस इंसान का ओरा अच्छा है, उसका एनवायरनमेंट, उसका वजूद, उसका अस्तित्व, उसकी सोच, उसकी भावना, ये सब दिन ब दिन बदलते हैं। हालात के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, सोच के हिसाब से, भाव के हिसाब से बदलता क्या नहीं है। अस्तित्व, स्वभाव। एक इंसान एक वक्त हमको अच्छा लगता है, दूसरी वक्त वो हमको बुरा भी लग सकता है। एक बार इंसान का हमको प्यार आता है, दूसरी बार उसके साथ नफरत भी हो सकती है। जिससे हमारा ओरा क्रिएट होता है। ये ओरा किस माहौल में कैसा है और उसका किस चीज के साथ कनेक्शन है, परमात्मा मेरे को सिखाता है। मैं कभी नहीं कहती कि मेरे को कोई धर्म सिखाता है, मेरे को कोई रिश्ता सिखाता है। मैं रिश्तों से सीखती हूँ, मैं धर्म से सीखती हूँ। धर्म मुझको नहीं सिखाता, कोई रिश्ता मुझको नहीं सिखाता। मेरी माँ ने बैठकर मुझको ये नहीं कहा कि मैं तेरे को ये सिखाती हूँ और मेरे से ये सीख। मेरे टीचर ने ये नहीं कहा, ना ही मुझको किसी धर्म ने कहा है। धर्म मेरा विषय है, मैं उससे क्या सीखती हूँ। माँ मेरी है, मैं उससे क्या सीखती हूँ। मेरी माँ मुझको नहीं सिखाती, मैं माँ से सीखती हूँ। ये धर्म मुझको नहीं सिखाता, मैं धर्म से सीखती हूँ। ये कायनात मुझको नहीं सिखाती, मैं कायनात से सीखती हूँ। परमात्मा मुझको नहीं सिखाता, मैं परमात्मा से सीखती हूँ। क्योंकि उसने मुझको जहां पर भेजा है, उसने कहा है कि अपनी कैपेसिटी को देख। मैंने कैपेसिटी देखनी है, मेरी कैपेसिटी कितनी है। मेरी कैपेसिटी सही है तो मैं खुश होंगी, मेरी कैपेसिटी गलत है तो मुझको दुख आएगा, तकलीफ आएगी, स्ट्रेस आएगी, रोग आएंगे। मैं देखती हूँ इस एनवायरनमेंट को। कहते हैं कि रोम रोम में परमात्मा है। मैंने अपने ओरे को देखना है। आज मेरा ओरा क्या कहता है मुझको। मेरा ओरा किस चीज से बना है, किस भाव से बना हुआ है, मैं किस भाव में इस वक्त जी रही हूं। मैंने आज सोचा मैं इस कच्ची सी पगडंडी पर, इस झील के किनारे किनारे पर एक राउंड लगाती हूं। क्योंकि मैंने देखना है इस झील के किनारे पर मेरा ओरा कैसे काम करता है। 4 दिन पहले की, 5 दिन पहले की बात है, जब मैं जहां पर आती हूँ और मैं देखती हूँ कि जहां पर जिंदगी का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा आपके साथ साझा करती हूँ। मैं देखती हूँ जहां पर अनंत
बहुत ज्यादा गुलाब के फूल लगे हुए हैं, गुलाब के प्लांट्स हैं। और मैं कहती हूँ, गुजरते गुजरते जहां पर कह गई, इस बार फूलों ने जहां पर बहुत होना है। जब मैं अगली बार आऊंगी, जहां पर फूल इतने निकले हुए होंगे, वो फूल पीछे रह गए जहां पर मैंने कहा था। मैंने कहा कि जहां पर फूल इतने निकले हुए होंगे कि जहां पर मैं फूलों को देखकर खुश हो जाना है, वे वही मकाम है जहां पर कुछ नहीं होता था। एक दिन मैं और मोनिका आते हैं और छोटे छोटे से जो गुलाब के प्लांट ही प्लांट लगे होते हैं। जी इतने प्लांट आए कहां से? जहां पर पहले क्या था? क्या कोई नर्सरी थी? क्या था जहां पर प्लांट इतने हो नहीं सकते? इतने प्लांट्स थे। 5 दिन पहले आती हूँ, मुझको परमात्मा एक चीज सिखाता है इन प्लांट्स के जरिए, और वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। और मैं जहां पर आती हूँ, मैंने सो कहा इतने बड़े प्लांट हो गए हैं, इस बार इनको फूल बहुत आएंगे। मैं उस प्लांट की फोटो खींचकर इस पेज पर डालूंगी जहां पर खड़ी होकर मैंने जब बात कहती हूँ। और मैं आज आई, मैं हैरान रह गई देखकर कि वो प्लांट फूलों से भरा हुआ था। अपने घर की सड़क पर जाती हूँ, उसकी भी मैं फोटो खींचकर पाऊंगी। मैंने जाते जाते कहा, अगर ये सड़क बन जाए नहीं तो, जाते जाते वैसे ही अपने आप में बात करती हूँ, जे सड़क टूटी सी हुई है, अगर ये बन जाए तो 24 घंटे में वहां पर बोर्ड लग गए, और जहां पर कार कोई खड़ी ना करे, मंडे से फ्राइडे तक 6 बजे से लेकर 6 बजे तक, और हमने सड़क बनानी है। और सबसे पहले हमारे घर के आगे ही जो सड़क का हिस्सा है, और वो ही बनता है। मेरे में फिर एक बात आती है, जो परमात्मा मुझको क्या सिखाना चाहता है और परमात्मा मुझको क्या दिखाना चाहता है, इसमें क्या भेद है। मैंने कहा, जहां पर एक ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि जो रुख बिजली की तारों के साथ टकराते हैं और उनको आकर काट देना चाहिए। अभी मैं जो बात घर में बैठी सोच रही हूँ, उसी वक्त रिंग बजती है और मैं दरवाजा खोलती हूँ। सिटी के लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने आपकी बैकयार्ड में जाना है, और वो मुझको बताते हैं कि जो रुख की टानी प्लांट्स के साथ लगी हुई है, हमने उनको काटना है। मैं उनको कहती हूँ आप जा सकते हो, और मैं फिर एक सवाल में खड़ी हो जाती हूँ। मेरे में एक सवाल आता जाता है, वो गहरा होता जाता है। 3 बातें लगातार घटती हैं। फिर किसी के साथ मेरी कोई डील चलती है, और मैं उसको कहती हूँ तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, और वो दीदी वैसा करती है। वो कहती है कि तू प्रेयर कर दे। मैंने कहा प्रेयर की जरूरत नहीं, ऐसा करती, और वो वैसा करती है और बात हो जाती है। मेरे में फिर एक सवाल बनता है, वो सवाल मेरा फिर गहरा होता जाता है। जब भी मैं जहां से गुजरती हूँ, जो भी मैं चीज कहती हूँ वो होती है। अगर मैं परमात्मा को कहूंगी कि मुझको तू ये चीज दे दे, फिर परमात्मा वो चीज क्यों नहीं देता। ये है मेरा सवाल परमात्मा के लिए और परमात्मा के ओरे के लिए। अचानक जब मैं सहज सभा से निकलती हूँ, गुजरती हूँ, हर बात को मुकम्मल रूप में देखती हूँ, पर मैं अगर जिंदर बन के खड़ी हो जाती हूँ, परमात्मा को कहती हूँ कि मुझको ये चीज चाहिए, और परमात्मा जैसे कोई बेपरवाही में कहता है तुझको क्या चाहिए, काहे के लिए चाहिए, छोड़ दे, तेरी बात मैं नहीं मानूंगा और तेरी बात कभी पूरी नहीं करूंगा।
मेरा जो सवाल है परमात्मा के आगे, गुजरती हूं सहज स्वभाव से, जो भी आता है दिमाग में 24 घंटे में पूरा होता है, पर मैं कुछ मांगती हूं तो पूरा नहीं होता। परमात्मा क्या सिखाना चाहता है मेरे को इस सबक के, ये मेरा सबक है जो मेरे को परमात्मा सिखाना चाहता है कुछ। और वो क्या सिखाना चाहता है? अमेजिंग। फिर एक घटना घटती है। उसने मुझको क्या सिखाया है इस घटना में, ये कैसे हो सकता है? पहले वो था जब मैंने जो घर खरीदा था, मैं और अरियाना आए थे, जहां पर कितनी चोरी डकैती होती थी। हर रोज रात को पुलिस और हेलीकॉप्टर घूमते थे। मुझको दर्शन ने कहा कि ये घर आपने कौन सी जगह पर ले लिया? मैंने उसको कहा कि यही जगह को हमारी जरूरत थी, इस जगह को प्रेयर की जरूरत थी। एक जो इंसान हर रोज प्रेयर करता हो उसकी इस जगह को जरूरत थी, इसलिए परमात्मा ने हमको जहां पर भेज दिया। देखते देखते 6 महीने के भीतर वहां पर पुलिस नहीं आती, और मेरे को आकर मोनिका और अरियाना कहते हैं, माँ आपने एक बात नोट की? मैंने कहा क्या? कहती है अब जहां पर पुलिस नहीं आती, जहां पर रात को हेलीकॉप्टर भी नहीं आते, जहां पर चोरी डकैती भी नहीं आती, जब हम जहां पर आए थे कितनी चोरी डकैती होती थी, और आज जहां पर कुछ भी नहीं होता। माँ ये शांति कहाँ से आ गई है जहां पर? मैंने कहा जहां पर एक इंसान आ गया है जो प्रेयर करता है। इस जगह को प्रेयर चाहिए थी, परमात्मा ने उस इंसान को जहां पर भेज दिया और प्रेयर होने लगी। और वो चीज है जो हौली हौली इस चीज को छोड़कर उसका ऑरा बदल गया। जब उसका ऑरा बदल गया तो सब कुछ सही होने लगा। मेरे लिए सवाल, मैं उड़ते हुए पक्षियों को देखने के लिए 20-20 माइल पर जाती थी। वैसे ही मैंने बात कह दी, वैसे ही परमात्मा सिखाता है हमको। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं। जे जिंदगी में अहंकार करना, जिस अल्फाज मेरे जीवन में नहीं है। अगर कोई मेरे पास अहंकारी भी होता है, मैं उसको ऐसे नहीं कहती कि जे अहंकारी है। उसके जिंदगी का एक मुकाम है, अहंकार के जरिए उसने कुछ सीखना होता है। अगर जो मैं कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही करूंगा, उसने उस मैं के जरिए मैं ऐसा ही करूंगा, उसमें जो बल होता है, उसमें जो हिम्मत होती है, उसमें जो साहस होता है, उसमें से उसने कुछ सीखना होता है। जिंदगी ने उसको वहां पर खड़ा किया होता है कि वो ईगोइस्ट होके ही हम जीवन का कुछ हिस्सा सीखते हैं। और मैं देखती थी वहां पर कुछ दिनों के बाद वहां पर डक्स के, काऊ के झुंड आने शुरू हो गए। वाओ! मैंने बिल्कुल हमारे घर के ऊपर से गुजरते, जब वो गुजरते सुबह और शाम को, जाते वक्त और आते वक्त, मैंने मोनिका को कहा, देवी को कहा, देखा परमात्मा ने कैसे रंग भाग लगाए हैं। जिनको देखने के लिए मैं जाती थी दूर, आज वो हमारे ही घर से के ऊपर से गुजरते हैं। मैंने वहां पर प्रेयर करनी शुरू कर दी और कहना कि हे परमात्मा, कोई भी परिंदा, कोई भी पक्षी इस घर के ऊपर से जब गुजरता है, परमात्मा उसको सुख देना, उसको शांति देना, उसके कर्मों को कट देना, उसको अपने कर्मों में निवाज लेना, उसको अपने धर्म में निवाज लेना, उसको अपने कदमों में जगह दे देनी। पक्षी ऊपर से उठते हैं और मैं नीचे खड़ी उनके लिए अरदास करती हूँ। घर की हवा के ऊपर से भी कोई गुजरता है, हे परमात्मा उसको बख्शिश कर देनी और उसकी दुआ हमको दे देनी और हमारी दुआ उनको दे देनी। हमारा ये सिलसिला जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहे। बहुत पक्षी आकर हमारे घर में गिर जाते थे,
किसी की बीक टूटी हुई होती थी, किसी की टांग टूटी हुई होती थी, कोई मर रहा होता था, कोई भूख से प्यासा होता था, किसी को भूख लगी होती थी, कोई पानी के लिए भूखाता था। पता नहीं अचानक कहां से पक्षी ने आकर घर में गिर जाना, और हमने किसी ने भी देखा ना, दर्शन ने, मोनिका ने, देवी ने, अरियाना ने, किसी ने भी देखा ना, जब मैं देखा ना, हम कैसे पांचों के पांचों, 6 के 6 लोग उसकी सेवा में लग जाते थे। ऐसे नहीं कि एक जना लगता था, सभी के सभी उसको संभालने में लग जाते थे। हमने कहना कि ये परमात्मा का भेजा हुआ है, हमने उसकी सेवा करनी है। जहाँ के डॉक्टरों ने हमको, अगर हमने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना, डॉक्टर ने कहा ना यू आर क्रेजी, हमको नाम दे दिया गया कि ये क्रेजी फैमिली है। इन जैसा क्रेजीपन किसी में नहीं है। मेरी तो आंखों में आंसू ही आ जाते थे। और अरियाना उसको बहुत अच्छे से संभालती थी। संभालने का तरीका अरियाना के पास सबसे अच्छा था, और मेरे पास आंखों में आंसू और रूह में प्रेयर। मेरा जेड, मैं इस बात की स्टैच्यू बन जाती थी। मैं देखती हूं किसी की बात को मैं अनजाने में कहती हूं और वो पूरी होती है। ये कैसी लयबद्धता है, ये कैसा ओरा है, ये मेरा ओरा है, ये कायनात का ओरा है, ये किसकी लयबद्धता है। मैं किस माहौल को पकड़ती हूँ, वो माहौल मेरे को पकड़ता है। मैं क्या उस चैनल पर खड़ी हो जाती हूँ, मैं उस बिंदु पर खड़ी हो जाती हूँ कि जो बात होनी होती है मैं उसको पकड़ती हूँ। जहां मैं उस बिंदु पर खड़ी होती हूँ मेरा कनेक्शन बज जाता है कि वो बात 24 घंटों में पूरी होती है। फिर चाहना क्या है। अगर मैं कहती हूं, एक तरफ तो मैं देखती हूं मेरी जुबान से जो बात निकलती है वो पूरी होती है, कुछ भी हो, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो पब्लिक के लिए है, चाहे वो कायनात के लिए है। दूसरी तरफ अगर मैं प्रेयर करती हूं कि हे परमात्मा मुझको जो चीज चाहिए वो पूरी नहीं होती, क्या मैं उस वक्त कनेक्शन से दूर हो जाती हूँ? क्या मैं उस लयबद्धता से दूर हो जाती हूँ? जब वो कौन सी लयबद्धता है, मेरी कनेक्शन होता है मेरा इस कायनात के साथ जो पूरा होता है, और कौन सा वो कनेक्शन है जो मेरे को दूर करता है इसके साथ से, वो पूरा नहीं होता। इन घटनाओं ने, 3 दिन की घटनाओं ने मुझको एक सबक दिया। कहीं मेरे मांगने में कुछ गलत तो नहीं है। मैंने सोचना शुरू कर दिया, जरूर जहां पर एक सबक है। अगर ऐसी घटना नहीं होती, अगर मैं चलते फिरते किसी औरे के साथ एक होती हूं और वो चीज पूरी होती है 24 घंटे के भीतर। किसी ने कैसे कहा, मैंने कहा कि इस घर की सड़क बननी चाहिए, और 24 घंटे में वो सड़क बननी शुरू हो जाती है, और आज वो सड़क बन गई है। वो भी अपने ही घर के आगे की सबसे पहले बनती है। मैंने उसका ओरा पकड़ा जहां उन्होंने मेरा ओरा पकड़ा। मेरे लिए सवाल है, मैं इसको ऐसे नहीं मानती। मैं इसको मानती हूं कि परमात्मा मुझको जीवन में कोई और एक बड़ी एजुकेशन देनी चाहता है, और वो एजुकेशन क्या है। फिर मैं जहां पर आती हूँ फूलों को देखती हूँ, इस बार तो फूल ही फूल लगेंगे, लगेंगे जरूर लगेंगे। 100% इन टानियों पर आप देखते हो चारों तरफ गुलाब के प्लांट हैं, और इनको अब फूल लगेंगे ही लगेंगे, चाहे मैं देखूं चाहे ना देखूं, क्योंकि मुझको पता है कि मैं देख नहीं पाना, पर फूल ही फूल लगेंगे। मोनिका को कहूंगी कि जहां पर आए और मेरे को वीडियो बनाकर भेजे, क्योंकि जहां पर फूल ही फूल लगने हैं, ये परमात्मा पूरी करता है। कुछ भी कहती हूं अगर वो पूरा होता है, जो मांगती हूं वो पूरा क्यों नहीं होता।
मांगने में कौन सा कनेक्शन कट जाता है? जब मैं कहती हूं सहज स्वभाव, जे जीवन है सहज स्वभाव। सहज स्वभाव में हम तालमेल बन बैठते हैं इस कायनात के साथ, हम एक रूप हो जाते हैं। हमारे घर की आगे जो सड़क जाती है वो तो इतनी टूटी हुई नहीं थी। डिमांड पूरी होती है क्या इस एनवायरनमेंट में, इस ब्रह्मांड में भी वो ही कनेक्शन चलता है जो हमारे सरकारी ऑफिस में चलता। सरकार में अगर कोई हमको जानता है, कोई नेता हमारा रिश्तेदार है, तो हमारी बातें पूरी हो जाती हैं। हमको बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलने लगते हैं। हमारी बात छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, हमारे काम होने लगते हैं सरकारी, क्योंकि वो राजनेता हमारा रिश्तेदार है। क्या इस ब्रह्मांड में भी ऐसा ही है कि हम इसके रिश्तेदार बन जाते हैं और हमारी डिमांड पूरी होने लग जाती है? तालमेल बैठ जाता है। राजनेता हमारे घर का है। मेरा भाई अगर राजनेता है तो मुझको मांगने की जरूरत नहीं होती। वो खुद ही कहेगा कि जहां पर जब बिजनेस आया है मैं तुम्हारा वहां पर हिस्सा डालता हूं। मुझको मांगने की जरूरत नहीं है कि ये कायनात एक सरकार है। हमारा परमात्मा एक प्राइम मिनिस्टर है और उसको पता है कि ये मेरा इंसान है, इसको मैं जहां पर मुझको रिश्वत देनी नहीं पड़ती। सहज स्वभाव मेरी उसके साथ लयबद्धता है। सहज स्वभाव एक राजनेता मेरा भाई है। वो चाहेगा कि मेरी बहन को जे मिले। वो चाहेगा कि मेरी बहन का घर भी बसे। सहज स्वभाव परमात्मा जे कायनात के साथ लयबद्धता में एक रिलेशन है। परमात्मा मुझको सिखाना क्या चाहता है, जे मेरी सोच है कि परमात्मा भी राजनीति खेलता है। जो इसके साथ इसकी लयबद्धता होती है उसका काम छेती होता है। फिर वहां पर मुझको याद आता है कि लोग पीर फकीरों के साथ क्या जाते थे, कहते थे कि इनकी नजर ही हम पर पड़ जाए। पीर फकीर से दुआ मांगने किया जाते थे क्योंकि उनकी लयबद्धता होती थी। उनकी कही हुई बात परमात्मा की घर में जल्दी पहुंचती थी। अगर मेरे पास रवि आता है, माँ जे मामा मामे को कहते मेरा जे काम हो जाए, मैं कहूंगी मामा है तुम्हारा, तुम आप अपने पास जाकर कहो। जे राजनेता मेरा अगर भाई है, तुम्हारा मामा लगता है, कहो जाकर मेरे को जे काम। नहीं माँ तू कह, तेरी बात मामा जल्दी सुनेगा। मैं कहूंगी तुम्हारा भी मामा है, तुम जाओगे तो बात कर लेगा। नहीं माँ तू कह। वही बात जो हम पीरों फकीरों से करवाते हैं, वही बात हम राजनेता से नहीं करवा रहे। अगर वो हमारे घर का है, अगर पीर फकीर, फर्क कहाँ है? पहचान, फर्क कहाँ है? श्रद्धा। हम जहां पर श्रद्धा की रिश्वत देते हैं, जहां पर हम प्यार की रिश्वत देते हैं, जहां पर हम पैसे की रिश्वत देते हैं, जहां पर हम पहचान की रिश्वत देते हैं, जहां पर हम रिश्ते की दुहाई देते हैं, जहां पर हम श्रद्धा और प्यार की दुहाई देते हैं। परमात्मा तू मुझको सिखाना क्या चाहता है? मेरे सहज स्वभाव चलने में तुम मेरी हर चीज को पूरी करता है, पर मेरे मांगने से मेरी चीज को पूरी क्यों नहीं करता? अगर मेरा भाई राजनेता है और मैं भी कहती हूं कि मैंने भी राजनेता बनना है, तो भाई मेरा मुझको इजी राजनेता बना देगा? जब उसको ऐसे लगेगा कि मैं आज अपनी बहन को भी अगर किसी सूबे का या किसी जिले का एमपी बनाकर इस राज्यसभा में लेकर आता हूं,
तो ये मेरा ही शरीका बन जाएगा। मेरा और मेरे भाई के साथ कैसा कनेक्शन है, वो मुझको समझता है या नहीं समझता। जब वो ऐसा ही समझता है कि नहीं ये मेरी बहन है, ये मेरे ही टुकड़ों पर पले, तो अच्छी बात है। जब वो मुझको भी, जैसा आप राज्यसभा का मेंबर है और मुझको भी राज्यसभा का मेंबर बनाता है, अजीब सा है। मैंने चाहना पूछी है परमात्मा से कि मेरी ये चाहना है। मैं अपने भाई से कहती हूं कि मेरी भी चाहना है, मैंने राज्यसभा का मेंबर बनना है। भाई मुझको राज्यसभा का मेंबर बनाता है या नहीं बनाता? जब वो दिखाता है मुझको जो मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं इस राज्यसभा का मेंबर बन गया हूं। अगर तू बेनिफिट लेने चाहती है मेरी मेहनत का, वो तुझको इतनी आसानी से बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो मुझको सिखाता क्या है मेरा भाई? मैं कहती हूं कि अगर तुमने मेहनत की है, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अगर मैंने मेहनत की होती, अगर आज तू मेरी जगह पर होता, तो फिर मैं क्या करती? अगर मैं तेरे साथ ऐसा ही सलूक करती, तो फिर रिश्ता किस बात का, फिर भाई किस बात का? अगर मैं भाई के साथ सहजमत से ऐसे ही चलती फिरती रहूं और मैं उसको कभी भी अपनी डिमांड ना कहूं, और मैं उसको कभी भी ये ना कहूं कि मुझको भी राजनेता बनना है, मुझको भी राज्यसभा का मेंबर बना, वो मुझको राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं बनाएगा? जा तो मेरे में लियाकत ज्यादा होगी, उसको ईर्खा हो सकती है। जहां उसमें ये है कि जो मेरे ही टुकड़ों पर पलती रहे मेरी बहना। अगर मैं उसके साथ, भाई के साथ सहज सभा वैसे ही जिंदगी भर चलती रहूंगी और उसके दिल में आ जाए कि मेरी बहना इतने सालों से मेरे साथ चलती आ रही है, आज क्यों नहीं इस जिले की मैं इसको एमपी बनाकर खड़ी कर देता और ये भी राज्यसभा की मेंबर बन जाए। परमात्मा परमात्मा ने मुझको इतना सुंदर सिखाया, मैं हैरान रह गई। मैं परमात्मा से मांगूंगी कि ये बात पूरी हो जाए मेरी, कभी भी पूरी नहीं होगी। सहज सभा चलते चलते परमात्मा से, सहज सभा से परमात्मा से निकल जाए, जहां उस कनेक्शन में ये बात आ जाए, जहां मेरे मांगने के तरीके से वो बात आ जाए। मैंने मांगना कैसे है? मेरे में सहज सभा में मेरे माइंड का कनेक्शन वहां पर लग जाए जहां पर मेरा सहज सभा मेरे से मेरी चाहना निकल जाए, वो बात पूरी हो जाएगी। परमात्मा ने मेरे आगे मेरे सवाल का जवाब दे दिया, पर मेरे को समझ ना आई। इतनी बड़ी बात मांगती हूं जिस पर दुनिया कभी भरोसा नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे हमने धर्म ग्रंथ पढ़े हो, हम भरोसा नहीं करेंगे। ये जीवन एक रहस्य है। हम चाहे इस बात को 24 घंटे सुनते रहें, पर फिर भी हमारे सामने कोई घटना आ जाए, पर उस पर हम टिप्पणी करेंगे ही करेंगे, उस पर उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। चाहे हमारे साथ ही कोई ऐसी रहस्यवादी घटना घट जाए, फिर भी हम दूसरों पर शक करेंगे ही करेंगे। चाहे हम कितना भी कहें कि परमात्मा पर भरोसा है, पर परमात्मा पर ही हम सबसे ज्यादा शक करेंगे। चाहे हमारा किसी इंसान के साथ कितना गहरा प्रेम क्यों ना हो जाए, फिर भी कभी ना कभी वो हमारी शक का टारगेट बनेगा ही बनेगा। मुकम्मल जहान जहां पर हो जाता है वहां पर लयबद्धता होती है।
प्यार में लयबद्धता होती है, भरोसे में लयबद्धता होती है, रिलेशन में लयबद्धता होती है। वो लयबद्धता क्या है? मेरे में जब मैंने मांगी, चाहना, मेरा वो कनेक्शन टूट गया। सहज स्वभाव मेरी चाहना कब मेरे में आएगी तब वो पूरी हो जाएगी। सहज स्वभाव मैं वो अपनी चाहना के लिए सहज स्वभाव कब लाऊंगी और कब वो मेरा सहज स्वभाव मेरी चाहना में और मेरे इस कनेक्शन में जो मुझको जोड़ता है इस कायनात के साथ, जहां पर जो मुकम्मल जहान की डिजाइनिंग होती है, उस डिजाइनिंग के साथ मेरा कब कनेक्शन जुड़ेगा कि मेरी जो आज व्यक्तिगत चाहना है वो समूहगत चाहना में कब प्रवेश होगी। परमात्मा ने मुझको हिंट दे दिया पर मेरे को समझ ना लगी। मैं हैरान होगी जब मैं आज आई उस प्लांट के पास, जब मैंने फूल देखे, उस प्लांट के इतने फूल लगे हुए हैं। ये तो 5 दिन में ही बात पूरी होगी। आज मैंने जब ये प्लांट देखे इतने इतने बड़े हो गए हैं और मैं जहां पर होना नहीं, मैं कहीं जाना है, पर इनको फूल ही फूल लगे हुए होंगे। मेरे जहन में जा इसको कहो आपने इमेजिनेशन कर ली, ये मेरी कल्पना शक्ति है कि जहां पर फूल ही फूल लगे होंगे। जहां मैंने आने वाले वक्त को देख लिया और मैं देखती हूँ कि जहां पर फूल ही फूल लगे होंगे, ये जो आज इन्वायरमेंट जे लगे हुए हैं हरे हरे, जे पिंक पिंक रंग हो जाएगा। जे मैंने अनुमान लगाया है, क्योंकि जे किसी ने पूछा भी है अनुमान क्या होता है, दीप ने पूछा है। अगर प्लांट लगे हैं जहां पर, ये गुलाब के प्लांट हैं और मुझको पता है कि ये पिंक रंग के जहां इनको फूल लगेंगे, जैसे आप देखते हैं कि पिंक रंग के फूल लगे हुए हैं, और मैंने जो अनुमान लगाया है कि ऐसे पिंक रंग के फूल जहां पर लगेंगे, ऑफ कोर्स, पर मैंने ये क्यों कहा कि बहुत ही फूल लगेंगे, जो पिंक पिंक हो जाएगा। मेरी कॉन्शियस अनकॉन्शियसली आने वाले वक्त के साथ लयबद्ध में होगी है और उसने देखा है। क्या वाकया ही जो सच होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सच ना हो। अनुमान है जो वो 50% पर होता है, वो सच भी हो सकता है और सच नहीं भी हो सकता। अनुमान है। अगर दावा है कि जे होंगे तो फिर आने वाला वक्त देखा है, उसके साथ लयबद्धता हो गई है, वहां पर अनुमान नहीं है। परमात्मा सिखाता है तुमने मांगना कैसे है जिंदर, अनुमान नहीं लगाना, सहज स्वभाव चलना है। परमात्मा मेरे को आइडिया देता है, मैं आगे चलती हूँ। परमात्मा मेरे को आइडिया देता है, तू जिंदगी का सहज स्वभाव चलती चलती जाती है। जब तू कहती है कि मेरे को जो चीज चाहिए वो पूरी नहीं होती, किसी की भी पूरी नहीं होगी, तेरी भी पूरी नहीं होगी। इंसान की समझदारी बढ़ती है। समझदारी के साथ ऐसे नहीं होता कि इंसान बढ़ गया है, उसका अस्तित्व बढ़ गया है। अस्तित्व बढ़ता है लयबद्धता के साथ। अस्तित्व में प्रौढ़ता आती है लयबद्धता से। समझ से हमारी ब्रह्मांड के साथ लयबद्धता होती है, हमारी जीवन के साथ, हमारी रिश्तों के साथ हमारा जीवन सुखी हो जाता है। समझ के साथ जब हमारी लयबद्धता होती है, समझदारी बढ़ती है, उसके साथ हमारा अस्तित्व लयबद्धता के साथ बड़ा होता है, समझ के साथ बड़ा नहीं होता। लयबद्धता के साथ हमारा अस्तित्व कैसे बड़ा होगा? जब हम सहज मते से इस लयबद्धता के साथ हमारा कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। लयबद्धता के साथ सहज स्वभाव, मैंने मांगना है कुछ, मैंने कैसे मांगना है? परमात्मा तुमने मुझको एक आइडिया दिया है, तुमने दिया है मुझको, ये परमात्मा आइडिया है एक, वो आइडिया पूरा हो जाए।
अगर मैं कहती हूं हे परमात्मा मेरा आइडिया है, तुमने मुझको आइडिया दिया है, लफ्जों को आप गौर से सुन लेना, मेरे को आपने आइडिया दिया है, ये आइडिया वा हमने एक पार्क बनानी है, आपने जो मुझको एक्सपीरियंस करवाया है वो एक्सपीरियंस है सेल्फ रियलाइजेशन, और वो एक्सपीरियंस को अगर हम जहां पर टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस एक्सपीरियंस को लोगों को देते हैं तो क्या वो सफल होगा? ऐसे कर परमात्मा, जो तुमने मुझको एक्सपीरियंस दिया है उस एक्सपीरियंस को टेक्नोलॉजी की मदद से, कुदरती तौर पर नहीं, टेक्नोलॉजी की मदद से उस एक्सपीरियंस को इस दुनिया में ले आ। मैं ऐसे नहीं कहती कि वो मुझको चाहिए, मैं ऐसे नहीं कहती कि मैंने वो बनाना है, मैं ऐसे नहीं कहती कि जो मेरी चाहना है, मैं ऐसे कहती हूं कि जो तुमने एक्सपीरियंस मुझको दिया है वो इतना अच्छा है। मेरे में एक ख्याल पाया है परमात्मा तुमने, उस एक्सपीरियंस को अगर हम इस दुनिया में लेकर आए तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने जो पहला कदम रख दिया इस लयबद्धता में, इसमें बीज दिया, ये बीज है जो मैंने इस कायनात में अपनी चाहना के रूप में फेंक दिया। पर फेंकता कैसे है? अच्छी क्वालिटी से। ऐसी क्वालिटी नहीं है कि इसको कोई बरसात इस बीज को गाल देगी, या कोई सोका इस बीज को पुंगेरेगा नहीं। अच्छी क्वालिटी का है, प्रेयर के साथ है, लयबद्धता का होना जरूरी है। मैंने ऐसे नहीं कहना परमात्मा से कि मुझको जे चाहिए, मेरा जे पार्क बना के दे। परमात्मा इसी पार्क चाहिए इस दुनिया को, तू पार्क बनवा। परमात्मा ने वो मुझसे बनवानी है, या परमात्मा ने वो रवि से बनवानी है, या परमात्मा ने वो सुखवीर से बनवानी है, ये परमात्मा का मसला है। अगर मैं उसको अपना मसला बनाकर पेश करती हूं फिर टाइम लगेगा। अगर परमात्मा का मसला परमात्मा के ही स्पुर्द करके मैं उससे भीतर से गायब हो जाती हूं तो वो जल्दी बनेगा। परमात्मा कहता है कुछ समझ आई? मैंने कहा बुद्धन कान तो क्या फर्क पड़ता है, समझ आई चाहे ना आए, चलनी तो तेरी ही है। वो कहता है समझ आई कुछ? तो इस बात को तो समझती है कि लयबद्धता कैसे क्रिएट की जाती है। अगर वो आइडिया तेरे में आया है, अगर वो ख्याल मैंने तुझको दिया है, उसमें भी तो कोई लयबद्धता होगी। अब तू उस लयबद्धता को पकड़। अब मैंने उसको लयबद्धता को पकड़ना है। मैं उस लयबद्धता को कैसे पकड़ूंगी? परमात्मा ने वो आइडिया मुझको दिया, परमात्मा ने पहले वो एक्सपीरियंस मुझको दिया, फिर उसने मुझको वो आइडिया दिया और उसने मुझसे प्रेयर कराई। पहले उसने मुझसे चाहना रख कर मुझसे प्रेयर करवाई। मेरी जो चाहना है वो चाहना पूरी नहीं होती। फिर मैंने कहा कि परमात्मा जे तेरी चाहना है, तब भी वो पूरी नहीं होती। ऐसे नहीं कि मेरी चाहना है या परमात्मा की चाहना है वो पूरी होगी। उस लयबद्धता में पहुंचना जरूरी है। लयबद्धता में पहुंचूंगी कैसे? माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। माहौल कैसे क्रिएट करना पड़ेगा? प्रेयर से। प्रेयर कैसी प्रेयर? बहुत गहरी प्रेयर करती है माहौल को क्रिएट, उसको उस लयबद्धता को नजदीक लेके आती है।
परमात्मा ने इतना सुंदर एहसास आज मुझको दिया कि हम उस माहौल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस माहौल को क्रिएट होते होते मेरे पास 2 साल गुजर गए। इस माहौल को क्रिएट करने का सबसे पहला परमात्मा ने मेरे लिए मोहरा बनाया दविंदर को। 2 साल से मैं इस बात में हूं। 2 साल पहले पक्षी घर के ऊपर से उड़ने लगे थे। परमात्मा ने मुझको सिखाया प्रेयर कैसे लयबद्धता को क्रिएट करती है। दविंदर मेरा पहला निशाना, परमात्मा ने निशाना सब्जेक्ट दविंदर को बनाकर भेज दिया। परमात्मा ने अब मुझको लयबद्धता सिखानी है दविंदर के जरिए। प्रेयर को क्रिएट करना है दविंदर के लिए। दविंदर की बेटी हो या दविंदर का बेटा हो, उसके लिए क्रिएट करती हूं प्रेयर। प्रेयर में आती है लयबद्धता जो बहुत गहराई से मेरे साथ जुड़ी हुई है। फिर आती है कुलदीप दीदी। ये 2 इंसान मेरी जिंदगी में प्रवेश होते हैं जो मुझको अब सिखाएंगे कि ये लयबद्धता क्या है। और परमात्मा के साथ जब हम लयबद्धता में जुड़ते हैं, इस क्रिएशन के साथ जब हम एक होते हैं, इसमें माहौल जो क्रिएट होता है, उस वक्त जो मांगा जाएगा वो पूरा होगा। भरोसा पूर्ण, शक की गुंजाइश नहीं। मैं दविंदर को कहती हूं जो बात कहूंगी उसको पूरा मानना पड़ेगा रूह से। अगर सवाल तेरे जहन में भी आ गया, क्वेश्चन तुम्हारे जहन में भी आ गया, इतना सोच लेना कि बात पूरी होगी, पर फिर एक आगे अड़चन आएगी, रुकावट आएगी। जितना भी शक करेंगी रुकावट आएगी। लयबद्धता में लयबद्ध हो जाना। आज मैं एक लयबद्धता में लयबद्ध हो गई। परमात्मा ने उसी वक्त सबूत दे दिया। परमात्मा ने मुझको इतना सुंदर सबक दिया। आज मैं देखती हूं कि काम सब हो गई। मैं निकल गई बाहर। जीवन में वो काम पूरा नहीं हुआ। मेरे भीतर के एटमॉस्फेयर में, मेरे भीतर के माहौल में, मेरे भीतर में वो चीज संपूर्ण हो गई। वो सहजमता से इस जीवन में आ जाएगी। जिस चीज पर काम करती थी, सच कहती हूं आज का जमाना क्या है, उस जमाने के हिसाब से मैं कहती थी, आपने मेरी वीडियो में बहुत बार सुना है कि मेरा घर गुरुकुल है। परमात्मा की रहमत बरदी है, बरसती है मुझ पर। मान से कहती हूं, इज्जत से कहती हूं, गुरूर से कहती हूं, नखरे से कहती हूं। परमात्मा की रहमत है। रहमत भरी चादर परमात्मा ने मेरे सिर पर दी हुई है। मैं धन्य हो गई हूं उसकी रहमत से। बाबा कबीर ने कह दिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। उसने चदरिया कह दिया जिस्म को, अपने अस्तित्व को। मैं कहती हूं मैंने ये भी नहीं कहना परमात्मा, तुमने जिस तरीके से, जिस एहसास से मुझको कुछ सौंपा था, तुमने उसे एहसास से अपनी चीज अपने पास ले ली। कितना शौक था मुझको इस लयबद्धता में जीने का। दोस्त का घर देखकर मेरे में आया था कि मेरा घर मेरे लिए मंदिर बनेगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरा घर मेरे लिए गुरुकुल बन जाएगा। जो परमात्मा ने सौंपा था, परमात्मा ने अपना वो कर्म पूरा कर दिया और अपना वापस ले लिया। आज मैं आजाद होगी और भी आजाद होगी। मेरी आजादी को आजादी के पंख लग गए।
शुक्रगुजार हूं परमात्मा की, शुक्रगुजार हूं इस रहमत की, शुक्रगुजार हूं उस दुआ की, उस पल की जिसने मुझको धन भागी बना दिया। प्रेयर क्रिएट करती है मेरा होना ही, जैसे कहते हैं कि परमात्मा का होना ही हमारी दुआ है। हम मांग करते हैं तो परमात्मा दूर हो जाता है। मेरा होना ही मेरे लिए दुआ बन गया। आज मेरा होना ही मेरे लिए दुआ बन गया कि उसने मुझको दिखा दिया कि लयबद्धता को तुमने जो 2 साल से क्रिएट किया है, वहां पर एक चीज को तू भूल गई। तुमने वो लयबद्धता दविंदर के लिए क्लियर कर दी, तुमने वो लयबद्धता कुलदीप के लिए कर दी, तो पर जिंदर तूने अपने लिए ना की। वो मेरी लयबद्धता आज हुई है और उस लयबद्धता के साथ ही मुझको दिखाई देने लग गया कि सब हो गया और मैं फ्री हो गई। परमात्मा अपने के लिए दुआ हो जाना कितना सुंदर क्रिएशन है जे परमात्मा ने दिखाई मुझको। मैं मेरे लिए, मेरा वजूद मेरे लिए, मेरा अस्तित्व मेरे लिए, मेरी हर सोच मेरे लिए, मेरी हर भावना मेरे लिए, मेरा हर रिश्ता मेरे लिए, मेरा हर माहौल मेरे लिए एक दुआ बन गया। मेरा अस्तित्व मेरे लिए दुआ बन गया, मेरे लिए रहमत बन गई। क्या कहूंगी मैं? ये परमात्मा मुझको मिला है कहीं और से। जे राजनेतागिरी क्या है, जे धर्म नेतागिरी क्या है, जे परमात्मा गिरी क्या है। इतनी सुंदरता से हर डिमेंशन को वो बयान करता है मुझको। ये सब क्या है? ये तो एक सीखने की धर्मशाला है, ये तो एक गुरुशाला है। हमारा जे ब्रह्मांड जीवन तो अभी शुरू होना है हमने, जब इस ब्रह्मांड से चूक चलाना करना है। वो ब्रह्मांड कैसा होगा? वो हमारा है असली जीवन। जे हमारी है धर्मशाला, जे हमारी है गुरुकुल, जहां पर हम पास होते हैं, जहां फेल होते हैं, जहां पर हम रोते हैं, जहां हंसते हैं, जहां पर हम दुख में हैं, जहां सुख में हैं। ये हमारे सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्टों को समझना है। हंसना क्या है, रोना क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, तू कौन है ते मैं कौन हूं। एक रूपता का एहसास इस जीवन को में पास होना है। जब हम एक रूपता में खड़े हो जाते हैं तो हम इस गुरुकुल से पास हो जाते हैं। उसको कहते हैं निर्वाणा, उसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव। एक रूप में खड़े हो गए तो कायनात से पार हो गए। एक रूप का एहसास गुरुशाला से हमको, इस गुरु कुल से हमको सर्टिफिकेट दिलवा देता है, जहां पर लिखा होता है समाधि निर्वाणा। वहां से अगला हमारा जन्म शुरू हो जाता है, हमारा धर्म शुरू हो जाता है, हमारी क्रिएशन शुरू हो जाती है, हमारा जीवन शुरू हो जाता है। कैसी है जे परमात्मा की गुरुकुल, कैसी है जे परमात्मा की नेतागिरी, कैसी है जे परमात्मा की धर्म नीति। अमेजिंग। दिल करता है आप सबको जफ्फी पालो, जीते रहो, बसते रहो, हंसते रहो। परमात्मा आप सबको तंदुरुस्ती बख्शे और आप सबको पास करे। जीवन का जे एहसास के परमात्मा है क्या, जे एक रूप है क्या, इस एक रूप को कहते हैं परमात्मा। परमात्मा करे आप सबको इसकी बख्शिश मिले। जीते रहो, जागते रहो, हंसते रहो। मेरे से नहीं बोलना जाएगा।
मैं चलती हूँ। खुश रहो।